नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिशो भगवान् सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको येहि पश्यिको औपनायिको पच्यतं वेदितव्यो विष्णुः। सुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो सामीचि पटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषाणि अट्ठ पुरुषपूगला एष भगवतो शावकसङ्घो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसौ। साधु साधु। अमर बुद्धिविहार गुजरात से धम्मपद में यमक वगो भिक्षु पथिक पढ़कर आपको सुनाते हैं। पांचवी जो गाथा है, नहीं वेरे न वेरानि संबंधितं कुदाचनं अवेरेण च सम्मन्ति एषो धम्मो संतं। नहीं वेरे न वेरानि समन्ति न कुदाचनं अवेरे च सम्मन्ति एषो धम्मो संतं। सनातन धर्म जो बुद्ध की बात है, लेकिन अभी वो शब्द दूसरों ने ले लिया। भगवान कहते हैं वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, अवेद से वेद शांत होता है। यही संसार का नियम है, यही सनातन धर्म है। भगवान बुद्ध का ये कहना है। भावार्थ, श्रावस्ती में दो स्त्रियां सोतिया डाह के कारण मरकर अनेक जन्मों में परस्पर बदला लेती हुई बुद्ध काल में यक्षिणी और कुल कन्या के रूप में श्रावस्ती में उत्पन्न हुई। देखो, एक दूसरे में डाह के कारण, वैर के भावना के कारण अनेक जन्मों तक वैर से शुरू रहा और लास्ट में बुद्ध के पास आए। कुल कन्या जब बड़ी हो गई तो उनकी शादी हो गई और अपने पति के घर रहने लगी। जब जब उसे बच्चे होते, यक्षिणी उसे खा लेती थी, क्योंकि इसने भी अगले भव में ऐसा किया होगा, इसलिए इनका भी ये भव में हो रहा। इस प्रकार 3 बार ऐसा हुआ। जब चौथे बार बच्चा हुआ तो उसे लेकर एक दिन वह अपने पति के घर जा रही थी। मार्ग में जेतवनी विहार के बाहर विश्राम कर जैसे ही अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसी समय यक्षिणी ने देख लिया और वह बच्चा बीमार पड़ गया। देखो, यक्षिणी की जो दृष्टि है वो कितनी भारी होगी। बच्चे को लेकर स्त्री बुद्ध के पास गई
और अपने बच्चे को भगवान के चरणों में रखकर जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान, ये यक्षिणी मेरा 4 बच्चा खा गई है, ये न खा, इसलिए आप इनको बचाओ, इनको जीवन दान दो। ऐसा वो भगवान को वंदन कर कहने लगी। तब भगवान ने यक्षिणी को बुलाकर कहा, यदि तुम दोनों आज मेरे पास नहीं पहुंचती तो तुम्हारी शत्रुता जन्मों जन्मों तक रहती। क्यों वैर के प्रति वैर करती हो? इसलिए क्षमाशील सहनशील जीवन जीना चाहिए। वैर हुआ, कोई गाली गलौज हुआ, कुछ हुआ तो छोड़ देना चाहिए। चित्त में गांठ बांधकर बदला लेने की भावना एक बौद्ध के लिए, एक अमेरिका के लिए, वादी के लिए नहीं होनी चाहिए। वैर अवैर से शांत होता है, न कि वैर वैर से। कहकर उक्त गाथा को भगवान ने उन दोनों को शांत किया और अपना पूर्वाश्रम बताया। इस संदर्भ में एक घटना है। एक व्यक्ति अपने गांव से रथ पर सवार होकर दूसरे ग्राम जा रहा था। रास्ते में एक सुंदर स्त्री मिली जिसने रथ पर ले चलने के लिए प्रार्थना की। एक सुंदर स्त्री थी, इसको बोली, मुझे आना है, मुझे लेट दो, मुझे बिठाओ। एक ही गंतव्य को जाना था, अतः अनुमति प्राप्त कर वह स्त्री रथ पर सवार हो गई। थोड़ा चलने पर उसके सामने एक भयानक महिला प्रकट हो गई। उसे देखा, उस व्यक्ति ने क्रोध में आकर उस पर अपनी तलवार से वार कर दिया। इस पर उससे 2 और महिलाओं का निर्माण हो गया। पुनः उस पर प्रहार करने पर उनकी संख्या बढ़ती गई। वो स्टोरी जैसा हुआ, जितना लहू निकलता टुकड़े होते इतना वो खड़ा हो जाता। इस पर उस व्यक्ति ने भयभीत होकर जब अपने इष्ट देव से प्रार्थना की तो आकाश से आवाज आई कि जिसे तुमने स्त्री समझकर शरण दी है, यही अन्य भूतों का उच्च है, स्रोत है। जब तक इसे नष्ट नहीं कर देते, अन्यों को नष्ट करना संभव न हो सकेगा। भविष्यवाणी के अनुसार उसने नष्ट करने पर अन्य सभी नष्ट हो गई। इसलिए मूल व्यक्ति को नष्ट करना था, दूसरे टुकड़े को नष्ट नहीं। जितने टुकड़े को नष्ट करता है वो प्रयत्न नए नए टुकड़े निर्माण कर देता। उसी प्रकार जिस राग द्वेष क्रोध आदि को हम अपना भलाई करता मान अज्ञानवश बाह्य शत्रु को अहित करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं होगा। इसलिए राग संसार में काम राग सबसे बड़ा राग है, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा अच्छा है। इसलिए जो बोध है इनको अमावस्या पूर्णिमा जो अष्टमी के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य पालना चाहिए, तो संसार में कामगुण का राग कम होगा। द्वेष बदले की भावना, क्रोध की भावना सब निकालनी चाहिए, ज्यादातर लोग नहीं निकाल सकते। इसका एकमात्र उपाय अपने अंदर स्थिर शत्रुता की भावना को नष्ट करना है। इसलिए जगत में किसी को शत्रु मत समझे। जब तक तुम शत्रु संसार को समझोगे तो तुम्हारा हाल यही होगा। इसलिए किसी को शत्रु न समझना, अन्यथा बाह्य शत्रुता कभी खत्म नहीं हो पाएगी। आंतरिक शत्रुता समाप्त हो जाने पर आप अपने आप बाह्य शत्रु को भी प्यार करने लगेंगे और वे अपना मित्र बन जाएंगे। इसलिए बाह्य का जो मित्रता है वो छोड़ो और अंदर की जो मित्रता है इसे करनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि बाह्य शत्रु के तुम समाप्त हो सकते हो, अंदर के शत्रु को समाप्त होना बहुत अच्छी बात है। अपने जो मन में जो शत्रुता है उसे निकालना बहुत कठिन है। वो जो निकालेगा कभी इनका वैर नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वैर से वैर नहीं मिलता, अवैर से वैर मिलता है। इसलिए किसी से शत्रुता का व्यवहार मत करें, क्षमाशील सहनशीलता का व्यवहार करें। यहाँ ये 5 नंबर की गाथा खत्म होती है। 6 नंबर की गाथा, परिचन विजानन्ति मयि मिथ्यमामसे ये च तत्थ विजानन्ति ततो समन्ति मे गगा। परिचन विजानन्ति मयथेन पयामसे ये च नत्थ विजानन्ति ततो समन्ति मे गगा। इस गाथा में भगवान कहते हैं अज्ञानी लोग नहीं जानते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो इसे जानते हैं
उसे मन में सभी विकार शांत हो जाता है। अज्ञानी मेरा 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 करते हैं, ज्ञानी कभी मेरा मेरा नहीं करते। अज्ञानी मृत्यु के विषय रोग ककल करते हैं, ज्ञानी कभी नहीं होते, शोक को समाते। इसलिए संसार में ज्ञानी बने, अज्ञानी मत बने। और अज्ञानता अवश्य भगवान कहते हैं ये बहुत चक्र चलता है। अविद्या से संस्कार, संसार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से सराट, सराट से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तुषण, तुषण से उपादान, उपादान से भव, जाति, जरा, मरण, ये चलता ही रहता है। जो इनको जान लेगा, अविद्या से बाहर निकलेगा, वो जन्म मरण से मुक्त होगा। भावार्थ, कौशाम्बी के घोषिताराम में 500 के 2 समूह के विनयधर और धर्म कथित भिक्षु रहते थे। कितना बड़ा घोषिताराम विहार होगा बताओ। कहाँ का? कौशाम्बी का। 500 से 2 समूह के विनयधर और धर्म कथित भिक्षु रहते थे। विनयधर जिनको विनय पूरे चित्त में मालूम होता है, कंप्लीट बिना देखे पढ़ लेते। धर्म कथित, धर्म के कोई भी सूत्र वो सुना देते। शुद्ध पेटक विनयपक अभिधम का पूरा ज्ञान होता है। अभी तो ऐसा भिक्षु मैंने देखा नहीं। महाराज विदेशों में, श्रीलंका, थाईलैंड में पूरा त्रिपटक बोलते हैं। इंडिया में तो मैंने अभी तक नहीं देखा। पूरा विनय पढ़ते बिना पुस्तक नहीं देखा। एक दिन उनमें विनय संबंधित साधारण सी बात पर झगड़ा हो गया। भगवान ने बहुत समझाने पर भी न मानी। बाद में वे अपने दोषों को समझे और परस्पर समय यातना कर श्रावस्ती में जाकर भगवान से माफी मांगने लगे। भगवान, आपने समझाया तब हम जीवन में नहीं उतरा, लेकिन अभी हमें पता चला भगवान कि आप सही थे और हम गलत हैं। तुम लोगों ने बहुत बड़ा दोष किया। जो तुम लोग मेरे यहाँ से ही प्रवचित हुए और मेरी ही बात को नहीं माने। इसलिए कभी जिसके यहाँ दीक्षा ली वो गुरु का कभी दोष नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अपने गुरु का ही नहीं मानते। गुरु यानी पुराने धर्म की बात नहीं करता। भगवान बुद्ध ने भी गुरु शिष्य परंपरा संसार को जो दी सबसे पहले, तो भगवान बुद्ध ने दी। गुरु का द्रोह नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा गुरु तो सिलवान होता है। सनातन धर्म जैसा नहीं कि खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए गुरु हो जाते हैं। बहुत से सनातन परंपरा में ऐसा होता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ भी अच्छे होते, नहीं होते ऐसा नहीं है, लेकिन 90% कम अच्छे होते। मेरे समझाने पर भी नहीं सुने। ऐसा कहकर उस समय भगवान ने उस गाथा को कहा, जो वस्तु हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न होती है। संसार में जो जगत चल रहा है वो हेतु, ऋतु और कर्म के आधीन चल रहा है। सभी घटनाएं कर्म के नहीं होती, सभी मृत्यु भी कर्म के नहीं होते। सभी कर्म से मेल फिट कर देना भी गलत है। उनका क्षय निश्चित होता है। जो पैदा होगा वह मरेगा ही। रात हो तो दिन होगा ही, गर्मी है तो सर्दी आएगी ही, सूर्य उदय होगा तो अस्त ही होगा, संयोग है तो वियोग है। जितनी भी मजबूत हम दीवार बनाए, एक दिन वो गिरेगी जरूर। जितना भी संग्रह किया हो वह खत्म होगा ही। यही व्यक्ति इस वास्तविकता को जान लेगा तो उसका मन किसी वस्तु, पद एवं स्थान के प्रति अभिनिवेश नहीं रखेगा। क्षण भंगुर नश्वर जीवन के प्रति घिनौने और जघन्य पाप कर्मों को नहीं करेगा। मेरी दृष्टि में मृत्यु का एहसास व्यक्ति को सम्यक मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली ऊर्जा है। जो मृत्यु को समझता है वह धर्म के द्वार में प्रवेश करता है। इसलिए मृत्यु को समझना चाहिए। जो मृत्यु को समझेगा वो जीवन को समझेगा। मृत्यु ही अंत नहीं है, वो नए जीवन की शुरुआत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वास्तविकता को जानो। ये संसार दो परिपेश का, स्त्री है तो पुरुष है, दिन है तो रात है, ठंडी है तो गर्मी है। एक से नहीं चलेगा, दो है, अच्छा है तो बुरा है, सब है। यह कटु सत्य है जो आज इस समय लोग विद्यमान है। वे 100 साल के बाद निश्चित रूप से नहीं रहेंगे। नहीं रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जैसे आग बुझ जाए या पानी सूख जाए उस तरह समूल नष्ट हो जाए।
अपितु चित्त की संतति तो निरंतर बनी रहती है। चित्त मरता नहीं है, समझ गए? इसलिए हम आत्मा को नहीं मानते, चित्त को मानते हैं। चित्त की जो गति है वो निरंतर है। मृत्यु खत्म नहीं होता, नई शुरुआत होती है। यद्यपि व्यक्ति अकेला पैदा होता है, लेकिन वह अपने कर्मों से परिवार, समाज एवं राष्ट्र विशेष में उत्पन्न होता है। वही व्यक्ति जब मरता है तो अपने कर्मों को साथ लेकर जाता है। व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा ही अच्छी और बुरी योनि को प्राप्त करता है। इसलिए कुशल कर्म करे, अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म न करना चाहिए। हम देखते हैं बहुत से लोग बुरे कर्म करते हैं। इसलिए वर्षावास में जो बोध है, उपासक है, इनको वर्षावास का 10 से अनागाड़ी को पोषित करना चाहिए। जो जन्म मरण चक्कर को जान लेता है, 5 साल तक कोई करेगा तो जान लेगा। वर्षावास में आषाढ़ी पूर्णिमा से आसो पूर्णिमा तक 3 महीने में 24 उपोषित करना होता है। हर 4 दिन में चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या, एकादशी, ऐसे 24 करना है और 10 सिर धारण करना है। 3 काया का, 4 वाणी का और 3 मन का। कि आज के दिन हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा। वाणी का झूठ नहीं बोलूंगा, निंदा नहीं करूंगा, बकवास नहीं करूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा। मन का लोभ नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म के अंधविश्वास में नहीं रहूंगा। और महिला को 1 बैत का वाल और पुरुष को 1 गज का वाल करके फरीजत सफेद वस्त्र पहनकर वो 10 से अनागाड़ी को पोषित करना है। जो कोई स्त्री पुरुष 5 साल करेगा तो इसके चित्त में जो 7 भोग के संस्कार है वो पता चल जाएगा। अगर दोनों स्त्री पुरुष साथ कर याचना करते हैं तो हर जन्म में वो साथ जाएंगे। वो गुजराती में भजन आता है, पहले पहले झूमे तू रानी पोपट पोपटी, आता है ना, वो इसके आधार पर बना हुआ है। लेकिन करोगे तो पता चलेगा। बहुत से लोग कहते हैं बुद्ध में पुनर्जन्म नहीं है, मूर्ख लोग हैं, पूरा त्रिपिटक नहीं पढ़ा। बहुत से लोग कहते हैं स्वर्ग नरक बुद्ध में नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि है। बिना पढ़े बोल लेते, भिक्खु भी बोल लेते बहुत से, कि शब्द भेद क्या है वो जानना चाहिए। मुझे भाई मिला के बहुत क्षत्रिय थे। मैं कहती पाली में 6 शब्द नहीं, ख शब्द है, खत्तीय। खत्तीय यानी खेती करने वाले लोग। ये तुम्हारे जैसे जाति वाले क्षत्रिय नहीं, वर्ष चढ़ने वाले नहीं, कि पक्षी के कारण झाप दे देते हैं, पशु के पीछे झाप देते हैं, गाय के पीछे। इस देश में गाय और बाय के पीछे ही खत्म राजा रजवाड़ा बहुत हुए थे। संसार के पर आधार होता है। वो जमाने में क्या हुआ वो तब पता चलता, लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। यदि व्यक्ति यह समझ ले कि कुछ वर्षों के बाद मुझे यह जमीन जायदाद मकान आदि का क्या अपने शरीर को यहाँ त्याग कर जाना पड़ेगा। ये जमीन जायदाद क्या, भौतिकता क्या, ये काया भी छोड़कर भागना पड़ता है ना। ये काया भी पराई है, हमारी नहीं है। तो निश्चित रूप से वह आने वाली योनि एवं गंतव्य के बारे में सोचेगा। जैसे किसी व्यक्ति को 1 सप्ताह पश्चात कहीं दूसरे देश में जाकर रहना हो तो क्या वह अपने वर्तमान निवास स्थान को सुदृढ़ करता रहेगा। अलग अलग देश में रहने वाले क्या अच्छे मकान बनाएंगे? पैसे वाला तो धीरू भाई बनाएगा, लेकिन हम थोड़ा बनाएगा, हम थोड़े धीरू भाई। इनको हर देश का पासपोर्ट होता है ना। वो तो बिजनेस वाले सबको कमा देते हैं, इसलिए शादी में कितने करोड़ लुटाया। वह नहीं जाने की तैयारी करेगा। उसी प्रकार यदि हम यह जान ले कि एक न एक दिन संसार में हमें जाना ही है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के मन में आसपास के रहने वालों से क्या द्वेष और मोह करेगा। जो समझेगा कि हमें एक दिन मरना है तो संसार को प्रेम करेगा, और जो संसार को प्रेम नहीं करता है वही दोष करता है, वही क्रोध करता है। किसी समय मध्य भारत में महान सम्राट रहता था। वह सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। इसके उपरांत भी वह अपने को असाध, अकेला और खालीपन अनुभव करते रहता था। एक दिन अकस्मात एक साधु महल में आकर अपना बिछौना बिछाकर लेट गया। उसे देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और साधु पर चिल्लाने लगा कि तुमने मेरे महल में इसी प्रकार की उद्रिक्तता का साहस कैसे किया। साधु ने बड़े शांत मन से कहा, मैंने सोचा यह कोई धर्मशाला है,
क्या हुआ? बहुत बड़ा मकान था, तो इसने सोचा ये धर्मशाला से लाओ जाकर सो जाओ। वो सो गया, लेकिन वो तो राजा का महल था, इसलिए राजा आग बबूला हो गया और सन्यासी साधु को उल्टा सुल्टा कहने लगा। राजा और कुपित होकर बोला कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे महल में आने की? राजा तो बंदर जैसा होता है ना, राजा राजा वाइंद्रा गुजराती में कहावत है। महल को धर्मशाला कहने की अजनबी साधु ने पुनः राजा से शांत मन से पूछा कि कृपा कर महाराज आप बताए कि आपसे पहले यहाँ कौन लोग रहते थे? सवाल पूछा, साधु ने राजा से सवाल पूछा। राजा ने कहा मेरे पिता महाशय यहाँ मेरे पहले रहते थे, महल मेरे पिता ने बनाया, अब मैं इसमें रह रहा हूं। तो साधु ने कहा वे सभी कहां रहते हैं? राजा ने कहा कैसी पागल सी बात करते हैं, वे सब मर गए हैं, उनसे पहले भी कोई रहता होगा। राजा ने कहा हाँ, दादा दादी मां रहते थे। साधु ने पुनः पूछा वे लोग कहां गए? राजा ने उत्तर दिया कि वे भी मर गए। तुम पागल हो, पता नहीं है संसार में लोग जन्मते हैं और मरते हैं? साधु ने राजा से कहा उससे पहले भी जरूर कोई रहा होगा, तो इसी प्रकार यह निश्चित ही धर्मशाला या यात्री का पड़ाव ही है, मकान मत समझो। धर्मशाला में भी लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे 3-4 पीढ़ी से लोग आते जाते रहे, इसको भी धर्मशाला समझ, ऐसा राजा को कहा। राजा एक दिन आपको भी इसे छोड़कर जाना ही होगा, कहते हुए साधु अंतर ध्यान हो गए, च्युत हो गए। तो ये कोई उत्तर मनुष्य धर्म वाला साधु होगा जिसको दिव्य दृष्टि दिव्य शक्ति प्राप्त हुई होगी, तो इनके कारण हो गया। ये ताइवान का एडिशन है। कहाँ का है? कहाँ का? ये दम पर पढ़ रहा हूँ, ताइवान का है। ये ताइवान भोट और इंग्लिश भाषा में है, मैंने ताइवान से मंगाया। हमारा और इसमें थोड़ा डिफरेंट है इंडिया में और इसमें, वो मुझे सीधा समझ में नहीं, इसमें समझाया नहीं कि सिस्टम बहुत अच्छी है, तो मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा अभी ताइवान एडिशन दम पर पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, बाद में समझाने की सिस्टम में डिफरेंट होता है। यहाँ तो अनुवाद में थोड़ा समझ में लोगों में आया, ऐसा किया है। प्रतिदिन संसार में कितने हजार लोग पैदा होते हैं, कितने हजार मरते हैं, हम देखते हैं। इंडिया में तो मरते कम है लेकिन जन्मते ज्यादा है, हर दुनिया में ऐसा है। मरने वालों में शिशु भी है, बच्चे भी है, युवा भी है, प्रौढ़ भी है और वृद्ध भी है। ऐसी निश्चित कोई आयु सीमा नहीं है कि व्यक्ति विशेष अवस्था में आकर ही मरता हो। मृत्यु अनिश्चित है, मृत्यु काल भी है और अकाल भी है। माँ के पेट में भी काल मृत्यु होते है और 100 साल के बूढ़े के भी अकाल मृत्यु होती है। मृत्यु किसी को छोड़ता नहीं, जो आता है तो रहता है। आज ये सिटी में कोई मृत्यु हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं दंपत दे आऊं। जहां जहां मृत्यु होती है वहां मैं दंपत गिफ्ट करता हूँ। वो आए हैं। ये तेजस्वी ताला में भी 55 दिया, दूसरे तेजस्वी ताला में 130 दिया, और हर मृत्यु में देता हूँ। और वर्षावास में जो भोजन में बोलेंगे इसको भी दूंगा। देने वाले देते हैं और बांटने वाले बांटते। तो वहां वो पूर्णिमा के दिन वाले थे, तो इसका तीसरे दिन था। तो एक कबीर जी वाला बोला, वो आध्यात्मिक था और पूर्णिमा का दिन मरा, इसलिए जन्म मन से मुक्त हुआ होगा, ऐसा वो मानते, निर्वाण हो गया। मैं तो हंसा, तो मुझे क्यों हंसे? मैं आज मेरा मौन है, लेकिन हंसी आ गई। अब शाम को आओ या संडे को आओ तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि पूरे दिन में सूर्यास्त तक मौन रहता हूँ, क्योंकि 4-5 घंटे विपश्यना करना होता है, 4-5 घंटे पढ़ना होता है, तो इनका थिंकिंग तो करना पड़ेगा ना। तो बोलने से थिंकिंग नहीं होगा, चित्त में पूरे संस्कार नहीं होंगे। इसलिए यदि यह विचार जिनके मन में गहराई से आया, वह व्यक्ति निराशक हो गया, मुक्त हो गया। मुक्त होने में कोई समय नहीं लगा, तो एक समय ही परम प्रतिगामी बन जाता है, क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति है।
ज्ञान यानी प्रज्ञा ही संसार में जीवन मरण की मुक्ति है, ऐसा भगवान का कहना है। इसलिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में प्रथम दुख आर्य सत्य का स्वभाव अनित्य आदि कहा है, जो दर्शन मार्ग का प्रथम स्वरूप है, आलंबन है। भगवान ने कहा संसार में दुख है, तो यहाँ बुद्ध सत्यवादी है। भगवान ने कहा दुख का कारण है, तो यहाँ भगवान हेतुवादी है। भगवान ने कहा इसका मार्ग है, तो यहाँ आशावादी है। और अष्टांग मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग है, तो यहाँ भगवान क्रियावादी है। बुद्धिज्म आपको आशावादी करता है, बुद्धिज्म आपको भय से मुक्त करता है। बुद्धिज्म का उपनिषद आचरण 8 शील का या 10 शील का करेंगे तो आप 5 भय से आपका चित्त मुक्त होगा। हर स्त्री पुरुष के मन में 5 भय पड़ा है। पहला भय मृत्यु का, दूसरा भय देव देवता पीर पैगंबर का, तीसरा भय भूत प्रेत का, चौथा हिंसक प्राणी जैवी जीवों का, और 5वां लोग क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। बुद्धिज्म शील आचरण 80 या 10 शील आचरण करने से आप निर्भय होंगे। लेकिन हम इंडिया में देखते, गुजरात में देखते, ज्यादातर उपासक अपना बोलते, लेकिन वो आचरण नहीं करते। नास्तिक, सदावेद नहीं, आचरण नहीं करना मतलब नास्तिक। बुद्धिज्म ज्यादातर बहुत नास्तिक है। तो आचरण करने से हम अपने जीवन को बदलाव कर सकते हैं, इसलिए आचरण करना चाहिए। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, अगली गाथा में पढ़कर आपको सुना था। 7वीं गाथा। शुभानुपस्सं विहरन् इंद्रियेषु असूतं भोजन्मी चामन्तुं उषितं हीन वीर्यं तवे प्रसंहिन्ति मारो वातोरुखं वधूवलम्। शुभानन्ति विहरन्ति इंद्रियेषु असुवन्ति भोजनमी चातुमिति कुशिंहीन वीर्यं तैवे प्रसन्ति मारो वातोरुखं वधूवलम्। भगवान इस गाथा में कहते हैं कि जो अच्छा ही अच्छा देखते फिरते रहते हैं, इंद्रियों से संयम नहीं रखता, जिसे भोजन की मात्रा का ज्ञान नहीं, जो आलसी हो, प्रयत्नहीन हो, उसे मार वैसे ही गिरा देता है, जैसे दुर्बल वृक्ष को हवा। दुर्बल वृक्ष होता है, पवन से गिरा देता है। ऐसे आलसी, भोजन करने वाला, नींद में सोने वाला व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा इस गाथा में भगवान का कहना। भावार्थ। श्रावस्ती में चूलकाल और महाकाल नाम के 2 व्यापारी रहते थे। अभी चूलकाल और महाकाल शिव का नाम हो गया है ना, शिव का नाम है। दोनों ही भगवान के पास जाकर प्रवजित हो गए। महाकाल थोड़े ही दिनों में परिश्रम कर हरत हो गए। चूलकाल भिक्षु बनकर भी गृहस्थों की तरह जैसे पहले रहता था, काम करता था, सोचता था, वैसे ही समय बिताता था। जब उनकी सूचना भिक्षुओं ने भगवान को दी तो भगवान ने उस गाथा को सुनाया। तभी भगवान ने गाथा सुनाई। बहुत से लोग भिक्षु बनते हैं, लेकिन बीवी बच्चों की तरह खा पी कर मौज कर रहते हैं। वो निरीगामी होते हैं, वो ऊर्ध्वगामी नहीं होते, अधोगामी होते हैं। जो व्यक्ति अपनी तृष्णा पर काबू न कर सभी सुंदर वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है, अधिकार चाहता है और अपनी इच्छा को संयम एवं नियंत्रण में करने का प्रयास नहीं करता, वह व्यक्ति बुरी आदतों के प्रभाव में आएगा और अपने पास जो उपलब्ध है उनका भी नाश करेगा। बहुत बार हम देखते हैं महाराष्ट्र में बहुत से भिक्षु वैसे ही मावा खाते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू चबाते हैं और संसार की तरह रहते हैं। 9-10 बजे तक सोते हैं। सही भिक्षु 5-5:30 बजे उठ जाता है और विपश्यना करता है। मैं थाई में गया तो भिक्षु वहां श्रीलंका में 3 ध्यान पहले करते थे। 10-15 मिनट ध्यान आता था। अनित्य भाव, नाम रूप अनित्य, अनात्मा अनात्मा है, अनात्मा दुख रूप मेरा नहीं है, ये काया का वो मेडिटेशन करते, भावना ध्यान। इसके बाद 15 मिनट कायगत स्मृति अशुभ भावना, काया में 32 बंद किया है, 32 क्या वो करते थे, जिससे इनका ब्रह्मचर्य तीर्थ है। और इसके बाद 15 मिनट मेहता भावना,
समग्र संसार हमारा संतान है। वर्षावास में कंटिन्यू होता था, इसके बाद 1 घंटे विपश्यना, और इसके बाद पौने घंटे 2.5 घंटे का चलता था। इंडिया में मैंने कहीं नहीं देखा, श्रीलंका में ऐसा। तो कुछ करेगा तो पाएगा, इसलिए मैं अकेला एकांतवास कर ये करता हूँ। मेरे लिए करता हूँ, दुनिया के लिए नहीं। हम अपने लिए करेंगे तो दूसरों को काम आएगा। इतना ही नहीं, वह लोगों की दृष्टि में भी नीचे गिरेगा और निंदा का पात्र बनेगा। यहाँ तो गुजरात में हर भिक्षु का निंदा होती है, अच्छे की भी होती है, बुरों की भी होती है। कुछ नहीं करते इनकी नहीं होती, मेरे जैसे करने वालों की होती है। हर महीने 3000 किलोमीटर का प्रवास करता हूँ, फिर भी निंदा टीका करते। 2012 से ऑफिशियली धर्मांतर दीक्षा करता हूँ, धार्मिक लघुमती बनाता हूँ, फिर भी हमें मनोवाद का दबा लगा दिया, क्योंकि बुरे लोग ज्यादा है ना, वो अच्छे लोगों को तो ऐसे करेंगे। सबका मंगल हो, बुरे का भी। दूसरी ओर दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं, वे सभी किसी न किसी व्यक्ति को प्राप्त होगी, न आज तक किसी को मिली है, ऐसा हमने सुना है और न देखा है। अतः अपनी इच्छाओं को अपनी औकात के अनुरूप रखना चाहिए। हम गरीब है और बड़ी वस्तु को पहचानने के करेंगे तो कर्जा होगा और हमारी इज्जत जाएगी। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, नहीं करना चाहिए। औकात देखना चलना चाहिए। भिखू है तो भिखू के वाला आपने जो मिला है वो रहना चाहिए। इसलिए मैं बार बार याद कर रहा हूँ, जब हमारी उपसदा होती है तो बोलते हैं तुझे कोई चीवर देते हैं तो अच्छा है, वरना चिथड़ा पहन लेना। तुझे कोई रुकने के लिए घर वगैरह देते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्मशान में या खुले में रहना। तुझे कोई भोजन में बुलाते ठीक है, भिक्षा मांगकर खा लेना। उपसदा के वक्त ऐसा होता है, बोला जाता है। कहा भी जाता है कुदरत व्यक्ति की औकात के अनुसार सबकी आवश्यकता को पूर्ति करती है। जो पॉजिटिव चलेगा, नैसर्गिकता सब कुछ दे देता है। नैसर्गिकता इसके साथ होती है, वो शील पॉजिटिवता है, शील नैसर्गिकता है, लेकिन पालन करोगे तो। इसलिए हमें आज जीवित है। यह व्यक्ति अपनी हर तृष्णाओं को पूरा करना चाहे तो वह कभी न कभी न पूरी होगी। इस संसार तृष्णा का दास है। माता पिता तृष्णा करते बच्चा बड़ा हो जाए तो ठीक है, वो पढ़ ले तो ठीक है, नौकरी मिल जाए तो ठीक है, इनको अच्छी बीवी मिल जाए तो ठीक है, बात तृष्णा चलती है, इनको भी बच्चा हो जाए। संसार में ये तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। कभी न कभी शांति से न जी सकेगा। इसलिए व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि के साथ आलस रहित होकर जीना चाहिए। इसलिए भगवान ने भिक्षु को दोपहर ही भोजन दिया, शाम को खाने की मनाही की। अगर शाम को खाएगा तो सोता रहेगा, शाम को नहीं खाएगा तो 5:30 बजे उठेगा, साधना करेगा, अभ्यास करेगा और जीवन में आलस नहीं आएगा। हर बोध को उपोषित करना चाहिए। हम देखते हैं ज्यादातर नहीं करते। मध्याह्न में भोजन करने से वातपित्त कफ के 150 वर्ग की बीमारी दूर होती है और इस दिन 1 घंटे से पूरे दिन का मौन पालना होता है। इससे आपके चित्त की उद्योगति होती है। मध्याह्न में जो भोजन लेते हैं 90% हजम होता है, 10% मल होता है। शाम को जो भोजन होता है वो 90% मल होता है, 10% हजम होता है। और इनका दोपहर का भोजन का कोष बनता है, शाम का भोजन का धातु बनता है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य पालना है। उपासक उपासिका को वैतोद्रस में दूर रहना है और भिक्षु को कंटिन्यू ब्रह्मचर्य, इसलिए शाम को नहीं खाना। यदि शाम को भिक्षु को भोजन देते हैं तो दोष है, अगर आप उपासक है। या इतना कहकर विनय बताना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 3 तक खाने वाला अच्छा लगता है। हमारे जैसे विनय वाला, एक चीवर पर जिन्हें कठिन पहनने वाला अच्छा नहीं लगता। मैं कठिन पहनता हूँ, एक पर जिना है पूरे महीने, लेकिन लोगों को हम ठीक नहीं लगता। हमें इसलिए नहीं बुलाते थे, हम किसी को बोलने नहीं देते, हम प्रवचन देते हैं। इनको प्रवचन तो किसी को सुनना नहीं, क्या करें। ये गुजरात की परिस्थिति है, जीना पड़ेगा, जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अन्यथा व्यक्ति विलासिता के संसाधनों में डूबकर बुरी प्रवृत्तियों का शिकार होकर हवा के झोंके के दुर्बल रूप की तरह नष्ट हो जाएगा। जो भोगी होते हैं इनको बीमारियां बहुत आती है ना। वो डरता भी है,
कर्जे में भी चला जाता है। जितना भोगी वो डरने वाला होता है, डरता है, वो डर कर मर जाता है, निडर होकर नहीं मरता, दूर में रूठ कर फेंक जाता है। आप देखो इतने भौतिक सुख में कितनी अंधश्रद्धा है ना। वो दाना छोड़ना, ज्योतिष करना, नंग प्यारना, देखते शुभ में आ जाता है बहुत से गुरुओं का टीवी में। ये भय है, लेकिन बुद्धिज्म आपको निर्भय करता है। जिनको निर्भय होना है इनको भगवान बुद्ध के धम्म में आना चाहिए और जीवन जीना चाहिए। ये 7वां सूत्र खत्म होता है 8वां। अशुभानुपसंविरंतं इंद्रियेषु सुसंवतं भोजनमिंच मृत्युसदम् आर्दवीर्यं तनेव नपंसिमारो वातोशिलं पवन्। अशुभानुपश्यविरतं इंद्रियेषु सुसंवन्तु भोजनमिंच मृत्युंसि आर्दवीर्यं तनेन नपंसिमारो वातोशिलं पवन्। शैल पर्वत की यहाँ बात आती है, इंद्रिय शौर की यहाँ बात आती है, तो भगवान आगे इस सूत्र में कहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मिथ्या दृष्टि कि बुद्ध भगवान नहीं, ये गलती है। इति पिछो भगवान, पाली शब्द भगवान इनका अर्थ होता है भगवान, लेकिन वो दो होते हैं, लॉर्ड और गॉड। तो लॉर्ड कैसा है? हर कोई बन सकता है, आप भी बन सकते हैं। जिनके बालों पर सिर पर बाल नहीं है, जिसने चिथड़े पहने हैं, हाथ में भिक्षा पात्र है और पग में चप्पल भी नहीं, हमारा लॉर्ड ऐसा है। और हर व्यक्ति हो सकते हैं। और गॉड ऊपर से टपकते हैं, हजारों मकान, हजारों बच्चे, और वो तो क्या बोलते हैं, चमत्कार करने वाले होते हैं। लेकिन हमारा भगवान ऐसा नहीं है, लोगों को सोचना चाहिए। इसमें भगवान कहते हैं जो व्यक्ति काम भोग से पूर्ण जीवन में रत नहीं रहता है, जिनकी इंद्रियां उसके काबू में है, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान है, परिश्रमी है, उसे मार हिला नहीं सकता, जैसे कि वायु हिमालय पर्वत को नहीं हिला सकता। सेल्फ, यहाँ तो सेल्फ पर्वत बताया है, यहाँ हिमालय पर्वत बताया है। दोनों अलग है, एक है? मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। इसके बाद में भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति का मन अपने नियंत्रण में हो उसे बाह्य आकर्षण वस्तुओं प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए सबसे तृष्णा छोड़नी है तो पहले भोजन से छोड़ना चाहिए। समय पर जो मिला है वो खा लेना चाहिए। बहुत की आदत है, ठाम फेंक देते हैं, मुझे ये नहीं बतेगा, नहीं पाता है, व्याकरण नहीं पाता है, ये नहीं खाता है। ये गलत है। समय पर जो मिला है, शरीर में कोई तकलीफ है तो ठीक है, वरना ये नहीं करना चाहिए। प्रलोभ नहीं दे सकती। व्यक्ति को जड़ रूपी वस्तु यानी मशीन की तरह नहीं बन जाना चाहिए। लेकिन अभी मशीन है, जो सब करते वो करते, सुबह उठना, खाना, नहाना, काम करना, फिर सो जाना, है ना। पशु अवस्था है इंसान की, इसलिए इंसान को कहा जाता है इंसान बन। हमारी चित्त की से अवस्था है, देव, दानव, मानव, प्राणी, प्रेत, नरक, हर पल में वो घटती रहती है। देव अवस्था यानी क्षमाशील, सहनशीलता। भिखारी आता है, हाथ में सिक्के दिखते, 10 का सिक्का देते हैं, लो वापस दो, मुट्ठी बंद कर, झूठ बोलता मेरे पास नहीं है। अगर आप देव अवस्था में ले जाओ, छाड़ी, क्षमाशील, सहनशील। दानव, धंधा का धंधा इतना बड़ा है। मानव, पहचान वाला है, ज्यादा देता है। पशु, सबने क्या किया, रुपया दिया तो हमें भी दे दिया, तो हम मानव के रूप में पशु है। सब करते वही करते, नया कुछ नहीं करते। प्रेत, 2 अठन्नी छोड़कर ले 5-4 लाओ, दूसरों का खा जाना, और नरक है भी नहीं खा सकते। मेरा घर नहीं, दूसरों का मारा, जाके जाओ। ऐसी अवस्था हर व्यक्ति की होती है। लेकिन अर्थ नहीं समझने से पुराने धर्म में छोड़ते लोग। बुद्धिज्म को ब्राह्मणवाद बोलते हैं, लेकिन समझन इनकी है। पूरा सनातन धर्म में ब्राह्मण धर्म जेरोक्स कॉपी है बुद्धिज्म की। जो समझते वो समझते, नहीं समझते। मुझे मिला था कि हमारे में से बुद्ध धर्म बना है, ठीक, अज्ञान को क्या बोले। जैसे हम
बिजली को जब चाहते बटन दबाकर प्रकाशित करते हैं और जब चाहे बुझा देते हैं, उसी प्रकार यदि व्यक्ति भी पूर्ण रूप से मशीन सदस्य अन्य पर निर्भर हो जाए कि अन्य के द्वारा अपने बारे में दो शब्द झूठी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश होकर दांत दिखाकर दे और फिर किसी के अन्य के द्वारा निंदा सुनकर काला मुंह बनाकर रहने लगे। ज्यादातर ऐसा है, सब लोगों को अच्छाई अच्छी लगती है, बुराई अच्छी नहीं लगती है ना। इसलिए भगवान ने कहा कोई मेरे धर्म की निंदा टीका करे तुम क्रोधी मत हो, भिक्षु को कहा। कोई अच्छाई करे तो खुश मत हो, अगर तेरे में बुराई है तो सुधार ले, अच्छा है तो शांत रहे। अर्थात व्यक्ति का हंसना और रोना पूरा अन्य पर निर्भर हो जाए तो उस मनुष्य को मशीन ही तो कहे क्या कहे। ज्यादातर मावतर भी ऐसा करते हैं, मेरा बेटा ऐसा ही पकड़ कर रखते हैं। मैं बहुत से बोलता हूँ कोई बच्चा बोझ बनता है तो बनने दो, पकड़ कर मत रखो। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोझ नहीं बनना है। बोझ बन जाएगा तो शादी कहाँ करेंगे, शादी की चिंता है। बोधों को कभी शादी की चिंता नहीं होती, पढ़ाने की चिंता होनी चाहिए। बोध वही है जो अपने बच्चों लड़के लड़कों को पढ़ाता है, इसमें कर्जा करता है, शादी में नहीं। यहाँ उल्टा है, शादी में कर्जा करता है, पढ़ाने में नहीं करता। बोध में शादी संसार तो स्त्री पुरुष संसार के दो पहिए हैं। शादी करने का दोनों की उम्र एक होनी चाहिए या महिला बड़ी होनी चाहिए, ये क्या 2 साल छोटी नहीं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जब चाहे वह हंसे और वह जब चाहे रोए, न किसी के कहने और करने पर। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लेता है उसका कौन अहित कर सकता है। जिनका मन का काबू होता है इसका कोई अहित नहीं कर सकता। वो कभी गर्म भी नहीं होगा, वो दूसरों को रोला देगा लेकिन कभी नहीं रोएगा। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे। हर व्यक्ति महान है जो जिस विषय पर मन को लगाना चाहे लगा सकता है, जिस पर नहीं लगाना चाहे रोकने में समर्थ होता हो, जिस संकल्प को मन में उत्पन्न कर होने देना चाहता हो उस संकल्प को उत्पन्न कर होने देता हो, जिस संकल्प को उत्पन्न नहीं होने देना चाहता उत्पन्न नहीं होने देता हो, जब चाहे जो बिना विघ्न के समाहित हो सकता हो वह महान है। ये थाईलैंड में वालों ने अनुवाद किया, इसलिए कुछ व्याकरण का भेद होता है। अपनी इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त है, उन्हें बुरी प्रवृत्तियां छू नहीं सकती, वह हिमालय की तरह दृढ़ हो जाता है। हिमालय को जितना भी पवन आए कुछ भी आए वो हिलता नहीं है। ऐसे जिनको मन पे अपना प्रभाव है वो कभी नहीं हिल सकता, कभी क्रोध नहीं कर सकता, कभी नहीं रो पीटता, उसको पता चल जाता है कि क्या हुआ है। अतः जो भोजन शरीर के लिए खाता हो अर्थात भोजन की मात्रा जानता हो वह व्यक्ति प्रज्ञावान है। जो नहीं जानता हो वो खा लिया, पेंडी आए लाइए लाइए खा लेता है। रात को खाए फिर भी 12 बजे भजिया वगैरह चलो खा ले। वो भोजन की मात्रा आलसी होते, आधी रात तक घूमते। इसलिए भगवान कहते हैं बोध को देव जीवन जीना चाहिए। डॉक्टर जी देव जीवन किसे का पता है? अंगुत्तर निकाय। सूर्यास्त पहले उठना चाहिए, 6 बजे पहले उठना चाहिए, 7:30 पहले नाश्ता खत्म हो जाना चाहिए, 12:30 पहले भोजन खत्म हो जाना चाहिए और सूर्यास्त से पहले शाम का अल्पाहार हो जाना चाहिए और तीखी तली हुई खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। क्या ऐसे बोध देखे आपने? मैंने भी नहीं देखा। और जो व्यक्ति पूर्ण आस्था के साथ अपने मन को नियंत्रण करने लगा रहता हो वही श्रद्धावान है, वही आस्थावान है। बहुत से लोग श्रद्धा के नाम से भागते हैं। श्रद्धा तो 5 बल है बुद्धिज्म में। पहला बल है श्रद्धा, है ना? पहले श्रद्धा, दूसरा है दूसरा वीर्य, तीसरा स्मृति, चौथा समाधि और 5वां प्रज्ञा। ये 5 का मेल होगा वही विपश्यना में आगे बढ़ सकता है। सही बात है ना?
बुद्धिज्म जिनको एक्सेप्ट करना है, इसकी 3 सिस्टम भगवान ने बताए। परियति, पटी पटी और पटी वेदन। परियति यानी शीलवान बनना चाहिए, शील का आचरण करना चाहिए। परियति यानी सुनना, जानना, शिविर में वगैरह में जाना। पटियति यानी शीलवान बनना। पटी वेदन यानी ध्यान साधना, विपश्यना करना। इसके बिना आप बुद्धिज्म को, इसलिए वर्षावास इसलिए है, ये तीनों सिस्टम आ जाती है वर्षावास। सिर्फ खाने की नहीं, इसमें सामने शिविर होती तो इनका भिक्षाटन करने की जरूरत नहीं, पढ़ाने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं 10 दिन के सामने 5 दिन की बना दी। गलत है। मैं कभी, मुझे बहुत जब मैं ऐसा नहीं करा, 10 दिन नहीं करने तो आना है, 5 दिन में दोष लेना नहीं आऊंगा, नहीं करनी, करो जो करते इसको करो। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि भोजन की मात्रा को पता होना चाहिए और जीवन में आलस नहीं करना। जिनको भोजन की मात्रा का पता होता है वहां आलस कभी नहीं होती। तो ये होना चाहिए। यहाँ ये गाथा खत्म होती है। आगे की गाथा मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। अनिक सावो कासां योवथं परिदहि सन्ति अपेतो दमश्चेनसु कासावम अर्हन्ति। अनेक सावो कासा युस्तव परिदन्ति अपेतो दमेचनसु कासावन्ति। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति राग द्वेष आदि मलों को छोड़े बिना कासाय वस्त्र को ग्रहण करता है और सत्य स्वयं से रहित है, उसे जो अधिकारी नहीं है कि वह कासाय को ग्रहण कर या पहने। ये भिक्षु पर आधारित, भिक्षु पर बनाया है कि ये चिवर पहना है और राग देश में नहीं गया है तो वो इनका अधिकारी नहीं है। इसलिए भिक्षु कभी क्रोधी नहीं होना चाहिए, समाशील सहनशील होना चाहिए। उग्रता होती है, इसको सीनाथ कहते हैं, लोग इसको क्रोध समझते हैं। तो इसलिए हम मौन हो जाते हैं, बहुत बार मौन रहना पड़ता है, क्योंकि संसार तो ये अंधा सांप है। अंधा सांप देखा है, 2 मुंह वाला, 6 महीने इधर चलता है। संसार ऐसा है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। वो छूट जाता है और हम बन जाते हैं। भगवान ने हमें बंधा है, इनको छोड़ा है ना। भावार्थ, एक समय भगवान राजयोग के उपासकों को महास्थवी सारिपुत्र के उपदेश सुनकर चंदा इकट्ठा कर भिक्षु संघ को भोजन दान दिया। महास्थवी 10 साल की उम्र होती है, पहले 5 साल तक वो सामने रहता है शिवर बनकर, वो गुरु के नीचे पढ़ता है। इनके बाद इनकी 10 भिक्षु मिलकर 10-10 साल के भिक्षु मिलकर उपसंधा करते, सर्टिफिकेट देते हैं और 5 साल मिनिमम भिक्षु संघ में रहने कर पढ़ना चाहिए संघ में। ओके, इसके बाद अकेला काम करना चाहिए। 10 साल की उम्र होती है, संघ इकट्ठा होकर इनको सर्टिफिकेट देकर इसको थेर के उपसंधा देते हैं। इसका 20 साल होते हैं तो 20 साल वाले 10 भिक्षु मिलकर इनकी उपसंधा करते हैं, सर्टिफिकेट होता है। थेर बनते इनका भी होता है और महाथेर का होता है। कोई भिक्षु अपने को थेर लिखते तो आप मांग सकते, सर्टिफिकेट दिखाओ। लेकिन यह गुजरात में किसी को पता ही नहीं है, उम्र पर बन जाते हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत से ऐसे भिक्षु है जिनकी उम्र नहीं है और वो बोलते मैं थे वो थेर हूँ। बूढ़े लोगों को तो लोग समझ लेते वो ही। तो 20 साल वाला होता है इसको महास्थवी कहा जाता है, 10 साल वाला को स्थवी। लेकिन इनको संघ मिलकर वो पूरे करते हैं। बुद्ध काल में तो ज्ञान से होता था, अभी ज्ञान तो है नहीं, विपश्यना ध्यान साधना कुछ नहीं। 90% भिक्षु चिवर पहनने वाले, खाने वाले, भोजन करने वाले साधु की तरह है। मूल पर स्थविरवाद में 2 परंपरा है। मूल परंपरा गुरु शिष्य परंपरा जो बुद्ध ने दी, इसमें भिक्षु और उपासक दोनों शिव समाधि प्रज्ञा में रहते हैं। बाद में नालंदा में संस्कृत में अनुवाद हुआ और आचार्य परंपरा जो इंडिया में। भिक्षु भी कहीं बने, उपासक भी कहीं बने। भिक्षु का काम उपासक का काम, इसलिए इंडिया में बुद्धिज्म नहीं बढ़ने वाला। मूल परंपरा के भिक्षु हमारे जैसे जो आते जाते रहेंगे, विनय में पढ़ते रहेंगे, तभी बुद्धिज्म आगे बढ़ेगा। महास्थवी सारिपुत्र ने उपदेश सुनकर चंदा इकट्ठा कर भिक्षु संघ को भोजन दान किया। उस समय एक सेठ ने चंदे में कीमती वस्त्र भी दिया था और कहा कि चंदे से दान सामग्री पूरी न हो तो इसे बेच भी दे। किसी ने ये अच्छा वस्त्र दिया और कहा कि पूरा न हो तो इसे बेचकर इसमें उपयोग कर दो।
लेकिन पैसा पूरा हो गया था। वह कीमती वस्त्र महास्तवी साड़ी पुत्र को देने की अपेक्षा देवदत्त को दे दिया और उसने उस काट कर चिवर बनाकर पहन लिया। उल्टा हो गया, देना था किसको और दिला दिया किसको। बहुत बार ऐसा होता है। जब यह समाचार भगवान तक पहुंचा तो भगवान ने देवदत्त को उस वस्त्र के अयोग्य बतलाते हुए ये गाथा को सुनाया। ये गाथा कब सुना था कि गलत को वस्त्र दे। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग गलत को चिवर देते, नहीं जरूरत इनको, जरूरत को नहीं देते। इसलिए चिवर दान वर्षावास की समाप्ति पर करना चाहिए, लेकिन लोग शादियों में दे देते हैं। बुद्ध काल में वर्षावास की समाप्ति पर और मृत्यु जहाँ होती है पुण्यानुमोदन, वहां भिक्षु को बुलाकर चिवर दान देना चाहिए। 3 कर्म भिक्षु से हुए हैं। एक पुण्यानुमोदन बुद्ध ने खुद किया है, एक गर्भमंगल अंगुलीमाल से आया, और एक परित्राण पाठ जो आनंद से हुआ ना। तो 3 कर्मों में भिक्षु के बिना नहीं करना चाहिए, लेकिन गुजरात में कोई भिक्षु को बुलाते नहीं है, इसलिए भिक्षु बढ़ते नहीं है। आज मैं देखता हूं कि अध्यात्म जगत में सबसे बड़ी समस्या है तो वह यह है कि अपने को किसी न किसी धर्म का अनुयायी मानता हुआ, धर्म का संरक्षक पालक के रूप में समाज का कल्याणकारक कहता हुआ, धर्म के नाम पर सामान्य जनता की कमजोरी पर खेलते हुए समाज को बांटा जा रहा है। अभी धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा बुरा और पैसा इकट्ठा करने चल रहा है। हम सनातन धर्म में देखते हैं हो रहा है सबसे गलत, सबसे पैसा इकट्ठा करना। देखो मंदिर में कितना सोना चुला गया, सनातन के मंदिर में, है ना, हुआ ना। ये लोग धर्म का चोला पहनकर उनके नाम से जीवन पायन करते हैं, वे निश्चित रूप से अवांछनीय है। ये शैव परंपरा है ना, इसमें ज्यादातर दशनामी पंचनामी होते, लेकिन वो ब्रह्मचारी होते। अब ये मालूम के रोड पर एक आया, इसको 2 बीवी और 4 बच्चे और वो मजा कर रहा। देखो ब्रह्मचारी परंपरा में 20 बच्चे वाले हो गए, और ये सब शंकराचार्य दे रहे हैं। क्या करें? कथनी और करनी में जो खामी है वही आज है मानव समाज में अशांति और संघर्ष का एक मूल कारण है। 11 सितंबर 2000 ईस्वी को ही आपने देखा धर्म के नाम पर पागलपन। जब मैं आज के अधिकांश साधु सन्यासी, गुरु, भिक्षु, मौलाना, फादर आदि को देखता हूँ तो पता हो कि संसार से विमुक्ति होने के लिए धर्म के शरण में नहीं गए हैं, पैसा इकट्ठा के लिए और मौज मस्ती के लिए जाते हैं। ये त्याग का प्रतीक है। ये भगवा वस्त्र त्याग का है। पहले तो हम मरे हुए, ये कफन है। दूसरा, हम संसार से रीति से अलग जीना चाहिए, संसार जैसा नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपने सांसारिक नाम, यश, ऐश्वर्य की वृद्धि करने के लिए धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं। जैसे आप देखा होगा जब 2 भेड़े आपस में लड़ते हैं और एक बार वे काफी पीछे चले जाते हैं, वह इसलिए नहीं करते कि भिड़ना नहीं चाहती, अभी तो अपने में शक्ति का संचार करना चाहते हैं। वैसे ही आज के धार्मिक ठेकेदार संसार को छोड़कर पीछे नहीं हट रहे हैं। हम देखते हैं कि धर्म का ध्रुवीकरण हो गया है, राजकारण हो गया है। जो ईश्वर को पाने के लिए बने हैं वो जंगल में नहीं जाकर संसद में जा रहे हैं, है ना? गलत है ना ये? अभी तो भोग विलास से संयुक्त सांसारिकता में रहने के उपाय ढूंढ रहे हैं। धर्म उनके लिए विलासतापूर्ण जीवन पायन का साधन मात्र बन गया है। अन्यथा आप उनके महान संस्थापकों की दृष्टि डालिए कि उनका आचरण क्या था। अभी ठीक नहीं है, पहले ठीक था, अभी हम देखते हैं अभी कुछ ठीक नहीं रहा। उनमें दोष धार्मिक ठेकेदारों का नहीं, जनता का भी है कि वे भी धार्मिक संस्थाओं में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जाते है ना। हम देखते हैं कि कोई भिक्षु आते, गाड़ी में उतरते, बड़े बड़े सुंदर चमकता है, बूट पहने हैं तो लोग चल जाएंगे, लेकिन मेरे जैसे त्यागी फटे जीवन आते हैं पैर में, ये ठीक नहीं है। इसको पथिक को मत बुलाओ, वो अच्छी तरह नहीं रहती।
हमें सिखाते हैं। हम बुलाएंगे एक चीज पहन कर आओ तो मैं बोलता हूँ, हम जो परिस्थिति में आए, बुलाना तो बुलाओ, मत मत बुलाओ। त्यागी महान है, भोगी नहीं। लेकिन हम देखते हैं हमारे लोग भोगी को ही बुलाते हैं। जो प्लेन से आते हैं तो जिसको प्याला बुलाते हैं, प्लेन वाले बड़ा हो जाता है, पब्लिक भी ज्यादा आती है, मीठा मीठा बोलता है, बोलते हैं ना। जीवन जीने का आंदोलन, एक भिक्षु बोलते हैं जीवन जीने का आंदोलन, लेकिन खुद भिक्षु कोई सिर में नहीं रहता, क्या करें, परिस्थिति ऐसी। और वो लोग सबको ठीक लगते हैं, हमारे जैसे ठीक नहीं लगते। अध्यात्म के विकास के लिए नहीं, मुझे अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी अनेक संसाधनों पर जाने का अवसर मिला है। मैं देखता हूँ कि वे धार्मिक केंद्रों में पारिवारिक पति पत्नी को समस्या, व्यापार में मुनाफा, संतान की प्राप्ति, पुरुष में वृद्धि, वैसे को कैसे बीमारी से छुटकारा मिले आदि लौकिक समस्या को लेकर आते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे समस्या लेकर आते हैं। इस प्रकार की समस्या से ग्रसित लोगों के लिए गुरु भी अध्यात्मवादी हो यह जरूरी नहीं है। देखो, लोग ही अंधकार में जीना चाहते तो गुरु क्या करेगा? गुरु क्या करेगा? कबीर जी ने भी कहा था एक सूत्र में कि सच कहो तो लोग लाठी लेकर दौड़े, झूठ बोलो तो पैर पड़े। अभी झूठ और लेप लगाओ तो वहां लोग आएंगे, सच्ची जगह कब लोग आएंगे? शेर के टोले नहीं होते, भेड़िए के होते हैं। उनके लिए मात्र गुरु ऐश्वर्य संपन्न हो, सुंदर सुडोल हो, लोगों को अपनी बातों से अपनी ओर आकर्षित कर सकता हो, देश विदेश के धार्मिक केंद्रों में उनकी व्यक्ति के लिए दीन सम्मान ठहरने की व्यवस्था कर दे, मंदिर विहार भव्य हो, वही सर्वश्रेष्ठ गुरु है, महान है। यदि ऐसे लोगों का आध्यात्मिक गुरु का मापदंड है, यह नहीं देखते कि उसकी इस चारों तरफ की भव्यता का उत्स क्या है, कैसे और कहां से आई। यह भव्यता आज अध्यात्म का मापदंड हो गई है। आज भव्यता होती है वही मापदंड। ऐसी में ध्यान साधना है तो चले जाते, खुले में नहीं जाते। लोग ही ऐसे हुए हैं, ये अंशदा लोगों को चाहिए इसलिए गुरु दे रहे हैं, ऐसा कहना। आज विहारों, मंदिरों, मस्जिदों में प्रतिस्पर्धा है। सबकी बुद्ध ने कहा है, जो व्यक्ति राग द्वेष आदि मलों से ग्रसित है उसे धर्म का चोला पहनने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम देखते हैं भोगी लोग ही चीवर पहनकर घूमते हैं। सत्य, संयम, परोपकार आदि की भावना का रहना कांसा वस्त्र का ग्रहण करने का मापदंड है। पहले तो वो सत्य होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जो दान देते हैं इनको कोई नहीं बोलते। अपने पर संयम होना चाहिए और परोपकार की भावना होनी चाहिए। अतः गुरु और अनुयायी दोनों इस प्रकार गहराई से विचार करना चाहिए कि आखिर हम अपने बहुमूल्य जीवन का अंत किस प्रकार कर रहे हैं। समझ गए? तो ये नहीं है, इसलिए ये सब परिस्थिति हुई है। चेले भी ऐसे हैं और गुरु भी ऐसे। 10 बज चुके हैं, हमारा समय पूरा हो गया है। अगला 10वां है वो कल पढ़ेंगे। भाषा के कारण, वाणी के कारण मेरी समझाने की सिस्टम जो हो सका वो समझाया हो, फिर भी किसी को दुख लगा या मेरे से कोई दोष हुआ है तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। आज हमने जो धर्म सुना है वो पुण्य हम सारे इंडिया के लोगों को, सारे विश्व के लोगों को समर्पित करते हैं कि सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, इनका कल्याण। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवजेनं होतु मे जय मंगलम्। नथि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवजेनं होतु मे जय मंगलम्। नमो बुधाय, नमो धमाय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। कल 9 से 10 बजे फिर आएंगे और ये YouTube पर भी आप बाद में सुन सकते हैं। भन्ते पथे।